नमस्कार आदाब दोस्तों। तमाम मुद्दों को लेकर के चल रहे विवाद के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह अब कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। आप जानते हैं, पानी पी पी करके कांग्रेस पार्टी को कोसने वाले बीजेपी नेता हर गलती का ठीकरा जो उनकी सरकार में होती है वो कांग्रेस या पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर फोड़ते हैं। लेकिन इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, उनके बयान को सुनाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करवा दी गई है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर यहां पर ब्रिटेन से सामने आ रही है, जहां पर देश में इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। यहां पर ब्रिटेन के सबसे अमीर अरबपति अल्फी बेस्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया है। आगे हम आपको उनकी तस्वीर दिखाएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हां, बार बार एक रिक्वेस्ट है, भाईचारा बना कर रखिए, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देश में अगर कोई भी मामले को लेकर के अगर सरकार के ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं तो उसका ठीकरा सरकार क्या करती है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ती है, या कांग्रेस पार्टी की जो पिछली सरकारें थी उनके ऊपर फोड़ती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी के ऊपर लगातार किस तरह से बीजेपी नेता पानी पी पी करके उनको कोसते रहते हैं, ये आप लोगों ने अक्सर बयानों में और जो है कई मौकों पर देखा होगा। लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी अपनी मतलब जो है बनाई हुई बात नहीं है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। न्यूज 24 ने ट्वीट करके लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी समेत सभी ने देश में अच्छा काम करने का प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अब आप बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने भक्तों के मुंह पर जबरदस्त तमाशा मार दिया है इस बयान को देकर के। दरअसल आप जानते होंगे भक्तों की पूरी मंडली किस तरह से इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के लगातार वो तमाम मुद्दों को लेकर के बवाल खड़ा करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये जबरदस्त बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि देश के लिए अच्छा काम करने का प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी समेत सभी ने किया था। यानी कि बीजेपी ने यह पहली बार एक्सेप्ट कर लिया है कि देश में अच्छा काम करने की कोशिश सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने भी की है। और इस बयान के सामने आने के बाद भक्तों में सन्नाटा पसरा हुआ है और वो लोग जो लगातार कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को कोस रहे थे वो अब मीडिया के ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं, वो भागे फिर रहे हैं। खैर, आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आना और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर के उनके समर्थन में बात करना, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ अब एक और शिकायत दर्ज करवा दी गई है और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को 30 लाख रुपए की चुनौती भी दी गई है। किस लिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री का एक बड़ा जो है आयोजन होने वाला है। हालांकि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच इस आयोजन से पहले धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के बवाल बढ़ गया है। एक बार फिर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उनके खिलाफ जादू टोना करने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए मुंबई के मीरा रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। इसी के साथ साथ उन्होंने बागेश्वर महाराज को चुनौती दी है, यानी बागेश्वर बाबा को चुनौती दी है कि वह 10 लोगों के बारे में यदि सही जवाब देते हैं तो उन्हें समिति की ओर से 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा।
वहीं यदि वह सही जानकारी देने में फेल होते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और अंधश्रद्धा उन्मूल समिति के श्याम मानव ने मीरापुर थाना पुलिस को जो है लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि धीरेंद्र शास्त्री जादू टोना करते हैं और मंत्र पढ़कर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। यह पूरी तरह से गलत है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा जादू टोना वगैरह वगैरह ये जो करते हैं यह हमारे देश के कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। इस वजह से या तो इस पर रोक लगनी चाहिए या बाबा के कार्यक्रम पर रोक लगे, या फिर बाबा ये साबित करे 10 लोगों के नाम में उनकी तरफ से दिए जाएंगे और उनके बारे में बाबा अगर सही भविष्यवाणी कर देते हैं तो बाबा को 30 लाख रुपए का यानी कि रकम भी दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वैसे बाबा को एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए। अगर वाकई बाबा के पास शक्ति है और वो ये कहते हैं कि वो भविष्य के बारे में बता सकते हैं, लोगों के मतलब बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं, तो बाबा को इसके बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए। और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको इस तरह से वो नकार सकते हैं, उनको गलत साबित कर सकते हैं। और बाबा के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखना ये होगा कि बाबा इस अपॉर्चुनिटी को कब हासिल करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि इससे पहले कुट्टी बाबा थे जिनको टीवी9 भारतवर्ष में बुला करके किस तरह से एक्सपोज किया गया था। शायद आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख भी सकते हैं, टीवी9 भारतवर्ष पर अवेलेबल होगा। कुट्टी बाबा डालिए आ जाएगा, ठीक है ना। वहां पर बाबा इसी तरह से पर्चे वगैरह निकालते थे और उनको जब कहा गया स्टूडियो में बैठ करके आप एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दीजिए तो बाबा के पसीने छूट गए। बाबा पूरी तरह से उनकी भविष्यवाणी बताने में फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अब देखना है कि आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इस्लाम को लेकर के लगातार विवाद फैलाने वाले और इस्लाम को खत्म करने वाले लोगों के मुंह पर जबरदस्त और भीगा हुआ जूता पड़ा है। किस तरह से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लंदन पोस्ट जो है यहां से शेयर किया गया है, लिखा गया है ब्रिटेन के सबसे अमीर अरबपति जिनका नाम अल्फी बेस्ट है, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अब अल्फी बेस्ट ने इस्लाम कबूल करने के पीछे की कहानी तो नहीं बताई है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि उन्होंने काफी दिन इस्लाम की स्टडी की। स्टडी करने के बाद जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो इस्लाम को लेकर के लगातार लोगों को टारगेट करते हैं और देश में इस्लामोफोबिया फैलाते हैं। आप देख लीजिए, ब्रिटेन के सबसे अरबपति, अमीर अरबपति है अल्फी बेस्ट, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अब देखना होगा कि जो लोग लगातार इस्लामोफोबिया देश में फैला रहे हैं वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।